हाय गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग अगर एनआईएस में एडमिशन लेना चाहते हैं और आप ऑन डिमांड और पब्लिक एग्जाम्स को लेके कंफ्यूज हैं तो आपके सारे कंफ्यूजन्स को इसमें क्लियर करने वाला है। सारा डिफरेंसेस मैं बताऊंगा। उसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग जानने वाले हैं सिलेबस का डिफरेंस क्या रहेगा, इजी टू स्कोर है कि नहीं है, उसके साथ साथ एग्जाम्स की डिफिकल्टी, बेनिफिट्स किस में ज़्यादा है एंड फीस क्या रहेगा, फीस का क्या डिफरेंस रहता है, ये सारा चीज़ें जानने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने अपना बोर्ड एग्जाम्स दिए थे क्लास 10th का या 12th का और आप लोग किसी वजह से उसमें रुक गए थे, आपके किसी सब्जेक्ट में बैक लग गया है, तो वापस से आप एनआईएस के थ्रू पेपर देना चाहते हैं तो आप लोग के लिए जो है प्रिफरेबल क्या रहेगा वो सब डिटेल्स में देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं डिफिकल्टी लेवल को लेकर। तो हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ इंटरव्यू लिया जो बच्चे ऑन डिमांड में एग्जाम्स देते हैं, उनके पेपर्स के एनालिसिस किया, उनसे क्वेश्चंस पूछे, तो ये पता चलता है कि जो ऑन डिमांड का पेपर होता है वो थोड़ा सा टफ होता है एनआईएस के कंपैरिजन्स में। ठीक है, एनआईएस के पब्लिक एग्जाम्स के कंपैरिजन में। अब यहाँ पे जो पेपर होता है ऑन डिमांड का वो इतना टफ नहीं होता, बट क्योंकि ये ऑन डिमांड एग्जाम्स का जो पेपर होता है वो एक सरप्राइज के तरीके होता है, क्योंकि यहाँ पे जो पेपर होता है ना वो पता ही नहीं होता कि कब किस तरीके का पेपर बन रहा है। तो इस वजह से स्टूडेंट्स को ये हमेशा से टफ लगता है। इवन दो जो पासिंग परसेंटेज है उसकी वजह से भी ये लगता है कि ऑन डिमांड का जो पेपर है वो टफ आ रहा हो, क्योंकि ऑन एनआईएस में जो पासिंग परसेंटेज है वो 20% के आसपास होता है ऑन डिमांड में, और पब्लिक एग्जाम्स में देखें तो 45 to 50% के आसपास रहता है। तो हर 100 बच्चों में से 50 बच्चे पब्लिक एग्जाम्स में पास होते हैं और हर 100 बच्चों में से ऑन डिमांड में केवल 20 या 22 बच्चे ही पास होते हैं। तो इसलिए हम लोग प्रेफर करते हैं कि ऑन डिमांड एग्जाम्स के थ्रू जाना चाहिए अगर आपके पास जो है टाइम है। यहाँ पे टाइम कंस्टेंट होने की वजह से बच्चे ऑन डिमांड में रजिस्टर कर लेते हैं। इवन तो ये भी देखा गया है कि अगर आप किसी के थ्रू, किसी एजेंट के थ्रू एडमिशन लेते हो तो वहाँ पे जैसे ही आप कहते हो कि मुझे ऑन डिमांड में एडमिशन लेना है तो वो ऑन डिमांड में दे देंगे, या अगर एग्जाम्स आपको पब्लिक एग्जाम में देना है तो पब्लिक एग्जाम में देंगे। आपका कोई प्री काउंसलिंग नहीं होता, और एनआईएस में पास करने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटजीज की जरूरत होती है। आपका प्री काउंसलिंग करना पड़ता है एडमिशन से पहले कि आपके लिए क्या प्रेफर्ड है, कितना डेट अगर ऑन डिमांड में देना है तो कौन सा डेट्स रखना चाहिए, कितना गैप्स देना चाहिए, आपकी कैपेबिलिटीज देखनी पड़ती है, कितना टाइम में आप सिलेबस को कवर कर लोगे, कितना टाइम में आपको सिलेबस को कवर करना होगा, कितना टाइम में पढ़ लोगे जिससे कि आप जो है एनआईएस को पहले अटेम्प्ट में क्रैक कर लो। अब ये कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं है जो पहले अटेम्प्ट में क्रैक करना, बट पासिंग परसेंटेज आप देखो तो इसकी वजह से ये जाना जाता है कि एनआईएस में कई अटेम्प्ट लग जाते हैं स्टूडेंट्स को पास करने में। ठीक है, एनआईएस अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को लेके जाना जाता है, मतलब यहाँ पे अगर ऑन डिमांड में भी आप अटेम्प्ट लेते हो तो आपके पास ऑप्शंस रहते हैं कि आप कभी भी डेट सेलेक्ट करके एग्जाम दे सकते हो। पब्लिक एग्जाम्स में तो सीबीएसई जैसा ही होता है। एनआईएस मात्र एक ऐसा बोर्ड है जो पूरे इंडिया में कवर करता है, इवन दो फॉरेन में भी इसके सेंटर्स हैं। तो एनआईएस के जो सेंटर्स हैं एग्जाम्स के लिए ऑन डिमांड में, तो वो सारे केंद्रीय विद्यालय कवर होते हैं ऑल ओवर द इंडिया का। उसके साथ साथ पब्लिक एग्जाम्स की बात करें तो उसमें आपको सारे स्कूल जो भी सीबीएसई से हो या स्टेट गवर्नमेंट्स के हो तो वो इसमें अफिलिएट हो जाता है, मतलब इसमें कनेक्ट करते हैं अपने आप को एज अ स्टडी सेंटर रजिस्टर करते हैं। तो यहाँ पे अगर सेंटर्स के डिस्टेंस की बात करें तो एग्जाम सेंटर्स अगर ऑन डिमांड में आप हैं तो आपके घर से काफ़ी दूर हो जाएगा, बट अगर आप पब्लिक एग्जाम्स में हैं तो आपको 5 किलोमीटर के रेंज में मिल जाता है एग्जाम सेंटर्स। तो इसमें भी थोड़ा डिफरेंस होता है। अगर ऑन डिमांड में देखें तो हो सकता है कि आपको 200 किलोमीटर तक ट्रेवल करना पड़ जाता है, बट अगर आप ऑन पब्लिक एग्जाम्स में जाते हो तो आपको केवल 5 किलोमीटर के रेंज में मिल जाता है, हो सकता है कई बार 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर, बट इससे ज़्यादा नहीं जाता है। तो अगर आपको डिस्टेंस का कंस्टेंट नहीं है तो आप ऑन डिमांड को प्रेफर कर सकते हो। आपका हो सकता है कि आपके घर से केंद्रीय विद्यालय काफ़ी दूर हो तो वहाँ पे आपको जाके ही पेपर देना पड़ता है। एक एग्जाम्पल्स के तौर पे बताता हूँ, आपका उत्तर प्रदेश में, यूपी में आपका जो पेपर्स होता है वो कानपुर, बनारस, लखनऊ, उसके बाद से आपका होता है बरेली एंड आपका नोएडा में। एग्जाम टाइमिंग को लेके बात करें तो एनआईएस के ऑन डिमांड में जो एग्जाम्स होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में होते हैं। ये 7 मंथ हैं जिसमें ऑन डिमांड का पेपर होता है, और इन सभी मंथ में जो भी डेट्स अवेलेबल है उसमें आप एग्जाम दे सकते हो, मतलब कोई भी डेट आप सेलेक्ट कर सकते हो। लेट्स से जनवरी में आपको जो है 3rd of जनवरी को पेपर देना है तो आप दे सकते हो। यहाँ पे एनआईएस के ऑन डिमांड में हर वीक में 3 दिन पेपर होता है, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, और ये केवल केंद्रीय विद्यालय के हेडक्वार्टर में आपको फ्राइडे तक भी पेपर होता है, मतलब हेडक्वार्टर एनआईएस के नोएडा हेडक्वार्टर पे देते हो तो आपको 4 दिन मिलते हैं वीक में, बाकी हर सभी केंद्रीय विद्यालय पे 3 दिन होता है। ठीक है,
अगर पब्लिक एग्जाम्स की बात करें तो इसमें जो है अप्रैल मई में एक सेशन होता है, अप्रैल मई वाला, और एक होता है अक्टूबर नवंबर। इसे बोलते हैं पब्लिक एग्जाम्स। इनमें दो तरीके के स्टूडेंट्स आते हैं, एक होते हैं जो स्टूडेंट स्ट्रीम 1 में रजिस्टर करते हैं और एक होते हैं स्ट्रीम 2 में रजिस्टर करने वाले। इसमें स्ट्रीम 2 में जो स्टूडेंट्स रजिस्टर करते हैं क्लास 10th और 12th में, उनको असाइनमेंट सबमिट नहीं करना होता है। बाकी इसमें असाइनमेंट का भी बेनिफिट्स मिल जाता है स्ट्रीम 1 में रजिस्टर करने वाले। अब यहाँ पे आपने डेट सेलेक्ट कर लिया जो भी चाहे, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको जनवरी में ही सारे पेपर देने हैं। लेट से आपने एक पेपर जनवरी में दिया, एक पेपर फरवरी में दिया, एक पेपर मार्च में दिया, कोई भी डेट सेलेक्ट करके, तो ये भी चलता है। ये सब आपके ऊपर होता है कि हमें क्या चीज़ें करना है। तो ऑन डिमांड का मतलब ये होता है ऑन द डिमांड ऑफ यू, और ये ऑल ओवर द इंडिया हर एक स्टेट्स के केंद्रीय विद्यालय में होते हैं। अब बात करते हैं एनआईएस में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, मतलब कैसे नंबर मिलते हैं आप लोग के। तो ऑन डिमांड में क्योंकि पास करना इसलिए मुश्किल होता है कि आपके जो मार्क्स मिलते हैं वो थ्योरी और प्रैक्टिकल के बेस पे ही केवल मिलता है। मतलब आपको केवल थ्योरी एग्जाम्स होता है और प्रैक्टिकल होता है, और वो उसका मार्क्स मिलेगा। मतलब कोई इंटरनल मार्क्स नहीं होता। मतलब इंग्लिश में आपको 100 मार्क्स का पेपर देना है और पूरे में से आएगा, मैथ्स में 100 मार्क्स का पेपर देना है और उसमें जितना अचीव करो। फिजिक्स में आपका प्रैक्टिकल है तो फिजिक्स में थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, 80 मार्क्स का थ्योरी, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल। तो उस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट होता है। पब्लिक एग्जाम्स में आपको 3 तरह के मार्क्स मिलते हैं, थ्योरी मिल गया, प्रैक्टिकल मिल गया और असाइनमेंट्स के भी मिलते हैं। जैसे पब्लिक एग्जाम्स में जैसे मैंने बताया कि 2 तरह के स्ट्रीम्स होते हैं, S1 और S2। ठीक है, तो S1 S2 वाले स्टूडेंट्स में S2 के लिए जो है असाइनमेंट्स अवेलेबल नहीं होता, बट फिर भी मार्क्स पब्लिक में अच्छा आ जाता है। ऑन डिमांड में अगर देखें तो केवल 2 तरह का मार्क्स है, तो मार्क्स उतना ज़्यादा नहीं आता। इवन प्रैक्टिकल में भी काफ़ी कम स्कोर्स करने को देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे अगर बात करें, एक बार मैं अगर फिजिक्स सब्जेक्ट्स का लेके बताऊँ तो आपका कुछ इस तरीके से रहता है। यहाँ पे आपका असाइनमेंट्स होता है 16 मार्क्स का, उसके वजह से प्रैक्टिकल होता है 20 मार्क्स का, तो 36 मार्क्स एज ए इंटरनल मिल जाता है आपको। बाकी बचे 64 मार्क्स, उसमें आपका पेपर होता है 80 मार्क्स का, और जो भी आप स्कोर करते हो उसको चेंज किया जाता है 64 के हिसाब से। तो टोटल जो परसेंटेज बनता है वो 100 में से काउंट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, वो मैं अलग से बता दूंगा कभी। बट पब्लिक एग्जाम्स में पास करना भी काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि असाइनमेंट जो 16 नंबर कवर हो जाता है, तो आपको 64 का केवल 33% लाना होता है। ठीक है, तो 64 का 33% लेके आओगे तो वो काफ़ी आसान हो जाएगा ना, 20-22 नंबर ही लेके आने हैं और आप पास हो जाते हो फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट्स में। बाकी वही सीबीएसई में होता है तो 70 का होता है तो 23 नंबर लाना पड़ता है। एंड अगर एनआईएस की पब्लिक एग्जाम्स में अक्टूबर ऑन डिमांड में बात करें तो आपको 80 का पेपर होता है, और 80 में से आपको लेके आना पड़ता है 26 और 27 मार्क्स। ठीक है, तो ये थोड़ा सा तो डिफिकल्ट हो जाता है। इवन दो मैथमेटिक्स में अगर देखें तो यहाँ पे अगर पब्लिक एग्जाम्स में आप पेपर दे रहे हो तो 20 नंबर तो असाइनमेंट मिल गए, फिर पेपर भी 100 का ही होता है, और 100 का होने के बाद से आपको 80 में से कैलकुलेट हो रहा है, तो 80 में से आपको 33% ले आना है। मतलब जो 100 का होता पेपर तो 100 के हिसाब से आपको 33% ला, लेकिन क्योंकि आपका मार्क्स कैलकुलेशन जो है 80 में से हो रहा है, तो आप लोग को केवल लेके आना पड़ता है 26-27 के आसपास। ठीक है, तो उससे आपका हो जाता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपको टोटल 33 ही लाना पड़ेगा मैथमेटिक्स में पास होने के। ये कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट ये है नहीं। जब भी आप लोग का एडमिशन होता है हमारे थ्रू, तो उसमें हम लोग आपको प्री काउंसलिंग करते हैं, उसमें हम समझा रहे होते हैं आपको कि किस तरीके से आपके लिए डेट सेलेक्ट करना है, जिससे कि आप एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ। आपका स्टडी मटेरियल, सिलेबस, सारा कुछ तो हम लोग भेजते ही हैं, बट उसको भी कंप्लीट करने के लिए एक स्ट्रेटजीज फॉलो करनी पड़ती है, वो सब कुछ हम आपको बता रहे होते हैं। ठीक है, तब जाके ये कंप्लीट होता है। एडमिशन फीस की बात करें तो ऑन डिमांड जो होता है थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका टीओसी वगैरह होता है। उसके साथ साथ क्योंकि ये आपकी डिमांड पे हो रहा है पेपर्स, और पूरे मंथ में कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकते हो, इसलिए भी एनआईएस यहाँ पे चार्जेस थोड़ा ज़्यादा रखता है। उसके साथ साथ यहाँ पे क्या रहते हैं ऑन डिमांड में, कि आपका जो पेपर्स होता है वो मैथमेटिक्स अगर आज है तो हो सकता है कल किसी और का, परसों किसी और का है। तो इसमें क्या होता है, जैसे अगर किसी बच्चे ने आज दिया है तो उससे ये पता चल जाता है कि अगले दिन का पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है। हालांकि वो पूरी तरीके से डिफरेंट रहता है, बट स्ट्रेटेजी से ये मिल जाता है कि इस बार का एग्जाम्स का पैटर्न क्या बन के आ रहा है ऑन डिमांड। पब्लिक एग्जाम्स की फीस की बात करें तो ये लेस एक्सपेंसिव होता है देन आपका ऑन डिमांड का। यहाँ पे भी आपका टीओसी होता है, मतलब अगर आप मार्क्स प्रीवियस रिजल्ट से ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप पब्लिक एग्जाम में भी ट्रांसफर कर सकते हो। काफ़ी स्टूडेंट्स मिसगाइड हो जाते हैं कि हमारा जो है मार्क्स ट्रांसफर नहीं होगा पब्लिक एग्जाम में, या पब्लिक एग्जाम में एक सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हो, आप दे सकते हो,
वो सब कुछ प्रोविजन होता है, हम लोग करवा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप ऑन डिमांड में रजिस्टर कर रहे होते हो तो ऑन डिमांड में रजिस्टर करते समय काफ़ी चीज़ें ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ही बारीकी रखनी पड़ती है, ठीक है। जब आप यहाँ पे रजिस्टर कर रहे होते हो तो काफ़ी सब्जेक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स के ऑप्शंस रहते हैं, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स नहीं होते जिनको सब्जेक्ट चेंज करना पड़ता है, उस चेंज के लिए भी आपको फीस पे करना पड़ता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं रहता है। उसके साथ साथ कुछ और भी क्वेरीज थे आपके सिलेबस को लेके। तो जैसे मैंने पहले बताया कि ऑन डिमांड एग्जाम्स में जो सिलेबस होता है वो पब्लिक एग्जाम से सिमिलर होता है। बाकी बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ऑन डिमांड में पूरा सिलेबस कवर होता है, मतलब असाइनमेंट वाले पोर्शंस भी इसमें कवर हो जाते हैं। बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हम लोगों ने इंटरव्यू लिया, उनसे एनालिसिस किया, जब भी हमारे स्टूडेंट्स ऑन डिमांड में पेयर होते हैं तो उनसे हम पूछते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों ने देखा पेपर में। तो जो चीज़ हमें पता चलता है उससे ये पता चला कि जो भी सिलेबस है वो पब्लिक एग्जाम से सिमिलर है, कुछ भी अलग नहीं रहता, ठीक है। बट जब आप पब्लिक एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हो तो आपको असाइनमेंट वाले पोर्शंस को कवर नहीं करना होता है। सिमिलर वे में एनआईएस के ऑन डिमांड के लिए भी जब आप प्रिपेयर करते हो तो असाइनमेंट्स को नहीं पढ़ना है, केवल वही पढ़ना है जो थ्योरी, मतलब यहाँ पे पब्लिक एग्जाम्स के लिए सिलेबस को डिफाइन किया गया है। एनआईएस के ऑन डिमांड के लिए कोई भी एनआईएस ने अलग से सिलेबस नहीं तैयार किया हुआ है, ठीक है। तो उसको लेके आपको परेशान नहीं होना है। हालांकि आपका सिलेबस जो है 11th और 12th दोनों के बेसिस पे होता है, क्योंकि यहाँ पे 11th के लिए तो कोई अलग से एग्जाम्स होता नहीं है, 12th और 11th दोनों को कवर की जाती है। बट अगर आप सोचो कि 11th और 12th को मिला के 100 मार्क्स का पेपर बन रहा है, तो ऑब्वियसली अगर 11th का कुछ ऐड कर रहा है तो 12th का कुछ ऐसा भी है जो रिमूव की जाती है, ठीक है। तो हम लोग पूरा प्रॉपर सिलेबस आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसके बेसिस पे प्रिपेयर करना काफ़ी आसान हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं ओवरऑल बेनिफिट्स को लेके कि कौन सा ज़्यादा प्रेफरेबल है। तो वैसे बेनिफिट्स को देखा जाए तो पब्लिक एग्जाम ज़्यादा प्रेफरेबल है, बट ये डिपेंड करता है कि हमें कब तक मार्कशीट चाहिए या कब तक हम दे सकते हैं, अर्जेंसी कितनी है। ऑन डिमांड में ये एक फायदा होता है कि आप जो है इसमें एग्जाम्स बहुत जल्दी दे सकते हो, पब्लिक एग्जाम्स में काफ़ी वेट करना पड़ता है, ठीक है। तो लेट्स से कि अगर आपका जो है रिजल्ट्स आ गया है और आपको लगता है कि मुझे 1 मंथ में ही कवर अप करना है एग्जाम दे के, एंड देन उसके बाद से मुझे रिजल्ट ला के कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो ऑन डिमांड बेस्ट है। इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि ऑन डिमांड में कोई पास ही नहीं होता है या बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट कर नहीं सकते। ऑन डिमांड में भी अगर आपका डेडिकेशन अच्छा है, आप अच्छे से मेहनत करने के लिए तैयार हो, तो ऑन डिमांड में भी बहुत अच्छा स्कोर होता है। बट अगर आपको परसेंटेज चाहिए और ज़्यादा रश में नहीं हो तो पब्लिक एग्जाम बेस्ट होता है, ठीक है। पब्लिक एग्जाम्स में असाइनमेंट्स के भी मार्क्स मिल जाते हैं, तो ये ओवरऑल जो है ज़्यादा प्रेफर होता है और आसान हो जाता है पास करना। जैसे मैंने बताया ना कि आपका पासिंग परसेंटेज ऑन डिमांड में 20 to 25% ही होता है और यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 50% है। हालांकि फेल तो दोनों जगह पे स्टूडेंट ज़्यादा हो रहे हैं, बाकी कंपेरेटिवली देखा जाए तो ये वाला जो है डिपेंड करता है अर्जेंसी के ऊपर, और ये वाला डिपेंड करता है कि आपको कितना स्कोर चाहिए। अगर स्कोर ज़्यादा चाहिए और आप मेहनत करने के लिए भी तैयार हो तो यहाँ पे भी मार्क्स आते हैं। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ऑन डिमांड में पेपर देते हैं और उनके 75, 80, 85% तक आते हैं, और पब्लिक एग्जाम्स में तो 95 भी बहुत आसानी से आ जाता है, ठीक है। वो भी उन स्टूडेंट्स का जो सीबीएसई में फेल होते हैं, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना, डिपेंड करते हैं कि आप फेल होने के बाद से कैसा बाउंस बैक करते हो, कैसे उठ के आते हो वापस से एग्जाम्स देने के लिए, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। जो भी चीज़ें आपके मन में है, जो भी क्वेरीज है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। पहली बार चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग के लिए बहुत सारे कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग, स्टडी मटेरियल से लेके जो भी आपको नॉलेज चाहिए होता है एनआईएस के एग्जाम्स देने के लिए, वो सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइडेड होता है। थैंक यू सो मच।